हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जियो स्पेशल हिंदी यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं QGIS सॉफ्टवेयर के अंदर क्लिप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि सबसेट कैसे निकाल सकते हैं हम। पिछले वीडियो में मैंने आपको FCC क्रिएट करना सिखाया था कि QGIS सॉफ्टवेयर के अंदर हम जो फॉल्स कलर कंपोजिट है वो कैसे बना सकते हैं। उसके बाद ही सबसेट का जो प्रोसेस है वो शुरू होता है, यानी कि पहले हमें इमेज को मर्ज करना होता है, यानी कि बैंड होते हैं उन बैंड को मर्ज करना होता है। और उसके बाद हम FCC क्रिएट करते हैं, उसके बाद हम क्लिप या सबसेट है वो अपना बनाते हैं। सबसेट सबसे पहले होता क्या वो जान लेते हैं। सबसेट का मतलब होता है कोई भी एक, जैसे कि सैटेलाइट इमेजरी काफ़ी बड़ी होती है, लैंडसेट है उसकी काफ़ी बड़ी है ये, यानी इसका स्वाद काफ़ी बड़ा होता है। और उसमें से अब हम जो है अपने स्टडी एरिया पर काम कर रहे हैं, तो हम पूरी इमेज पर काम नहीं करेंगे, अपने स्टडी एरिया पर काम करना चाहते हैं। तो उस पूरी इमेज में से अपने स्टडी एरिया की इमेज को ही निकालना सबसेट है वो कहलाता है। ये पूरी इमेज देख सकते हो कितनी बड़ी है, और ये मेरा स्टडी एरिया है जहाँ पर मैंने मेरी सेव फाइल है वो रखी हुई है। तो मुझे बस इतना एरिया चाहिए काम करना है जिस पर मुझे रिसर्च करना है, वर्क करना है। तो इस इतने एरिया को हम जो है मैं यहाँ से क्लिप कर लूँगा, इस पूरी इमेज से क्लिप कर लूँगा, सबसेट काट लूँगा। तो यही होता है सबसेट। ठीक है। अब देखो मैंने आपको इतना तो पता है कि रास्टर फॉर्मेट होता है, वेक्टर फॉर्मेट होता है। रास्टर फॉर्मेट से जो है सैटेलाइट इमेज को हम ऐड करते हैं, वेक्टर फॉर्मेट से हम जो अपनी सेव फाइल है जो लेयर होती है वो ऐड कर लेते हैं। तो ये इतना प्रोसेस आपको पता है, ये आप कर सकते हो इजली। अब हम कैसे सबसेट काटेंगे, कैसे क्लिप निकालेंगे इस पूरी इमेज में से, वो प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। छोटा सा प्रोसेस है, 2 से 2 मिनट का, ये ज़्यादा प्रोसेस लंबा नहीं होने वाला है। आपको बस रास्टर पर क्लिक करना है, उसके बाद देखो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको एक्सट्रैक्शन का, और यहाँ पर आपको सेकंड क्लिप रास्टर बाय मास्क लेयर इसको सिलेक्ट करना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको मर्ज वाला जो आपने अपनी इमेज जो या बैंड जो आपने मर्ज कर रखी है, FCC बना रखी है, वो यहाँ पर इनपुट लेयर के अंदर वो डालनी है। मास्क लेयर के अंदर आपकी सेव फाइल, आपकी स्टडी एरिया की जो सेव फाइल है वो, और सोर्स CRS के अंदर आपको नीचे की तरफ देखो EPSG 32,643 वो यहाँ से चेक करके यहाँ पर आपको डालना है। और टारगेट CRS के अंदर भी सेम है, वो यहाँ पर इनपुट कर देना है। उसके बाद आप इसको टेम्परेरी सेव वगैरह करना चाहो तो कर सकते हो, उस पर डायरेक्ट रन पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करो देखो अपना आप सबसेट निकल कर तैयार हो चुका है। अब यहाँ से जो मर्ज है फाइल है इसको मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, और अब यहाँ से हम इसको डबल क्लिक करेंगे, या फिर आप राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी ओपन करके भी कर सकते हो। डबल क्लिक करके ट्रांसपेरेंसी के अंदर एडिशनल वैल्यू के अंदर 0 डालकर एंटर करेंगे, तो ये जो बैकग्राउंड वैल्यू थी वो हट जाएगी हमारी। अब यहाँ से हम इसके कलर जो आउटलाइन है उसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर कलर को चेंज कर लेता हूँ। डबल क्लिक करेंगे, सिम्बोलॉजी पर जाएंगे, और यहाँ पर आपको इसके कलर के अंदर मैं इसको ब्लैक कर लेता हूँ, और इसकी विथ जो है वो थोड़ी सी स्ट्रोक विथ है वो भी थोड़ी इंक्रीज कर देता हूँ, और अप्लाई कर देते हैं, ओके कर देते हैं। अब देखो आप देखने में थोड़ा ठीक लग रहा है, बाउंड्री दिख रही है स्टडी एरिया की। अब यहाँ से इसको बैंड को चेंज कर लेते हैं, डबल क्लिक करना है आपको बैंड पर, और सिम्बोलॉजी के अंदर जाकर यहाँ पर 3 2 1 कर देना है, रिवर्स कर देना है, अपोजिट कर देना है, FCC हो जाएगी। अब देखो FCC भी कंप्लीट हो चुकी है, अब स्टडी एरिया यहाँ से अपना कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से जो नेक्स्ट काम होता है वो हमारा होता है क्लासिफिकेशन का, सुपरवाइज क्लासिफिकेशन, अनसुपरवाइज क्लासिफिकेशन। अब यहाँ से आप देखोगे तो कुछ पिक्सल बाहर की तरफ जा रहे हैं, कुछ पिक्सल है यहाँ से ब्लैंक है, खाली है। तो हम बफर भी बना सकते हैं। बफर कैसे बनता है, बफर बनाने के बाद भी हम सबसेट कर सकते हैं। बफर बनाकर सबसेट कैसे किया जाता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, बट इसके अंदर हमने सिंपल सीख लिया है कैसे हम सबसेट क्लिप निकाल सकते हैं स्टडी एरिया की अपनी। और अब जो नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट होती है वो होती है सुपरवाइज क्लासिफिकेशन और अनसुपर की। वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे।